करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है और आचार संहिता लगने में बस कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में पार्टियां जो हैं वो जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। टिकट को लेकर कहीं खुशी जाहिर की जा रही है तो कहीं कार्यकर्ता जो है वो जोश में आ चुके हैं और अपने जिन्हें टिकट दिया गया है उनके लिए काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टिकट मिलने पर जो है नाराजगी भी देखी जा रही है और विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ नमन मटके जुड़े हुए हैं। नमन, जिस तरह से देपालपुर में विरोध किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए, बिल्कुल देपालपुर विधानसभा की यदि हम बात करें तो इंदौर जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा है देपालपुर। और देपालपुर विधानसभा की जो सियासत है उसका हम कहें कि असर जो है वो इंदौर जिले की दूसरी जो अलग अलग विधानसभाएं हैं या फिर वो विधानसभाएं जो देपालपुर विधानसभा से लगी हुई है, कहीं ना कहीं वहां पर भी नजर आता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट यहाँ पर डिक्लेयर किया है मनोज पटेल के रूप में, तभी से जो है विरोध के स्वर देपालपुर विधानसभा में लगातार उठ रहे हैं। लगातार जो वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनकी कहीं ना कहीं मांग है कि स्थानीय कार्यकर्ता को जो है टिकट दिया जाना चाहिए था। और हर बार जो है पार्टी बाहरी कार्यकर्ता को टिकट दे देती है और जिसका नुकसान भी पार्टी को कभी कभी जो है उठाना पड़ता है। तो कभी कभी जो जनता है उसकी आवाज़ जो है उस प्रत्याशी तक नहीं पहुंच पाती है, या हम कहें कि जब प्रत्याशी चुनाव जीत करके आता है और जब वह विधायक बन जाता है तो जनता को कहीं ना कहीं उसके साथ सामंजस्य बैठाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के देपालपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग तरह से अपनी बात जो है वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चूंकि देपालपुर के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय तौर पर अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जाहिर कर चुके थे, उसके बाद इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर आए, वहां पर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो अलग अलग तरीकों से जो कार्यकर्ता हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सीधी तौर पर यह मांग है कि स्थानीय कार्यकर्ता को वहां के जो है वो टिकट दिया जाना चाहिए। और एक बात यहाँ पर कार्यकर्ता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो जबरेश्वर सेना के राजेंद्र चौधरी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन का काम किया, लगातार जनता के बीच वो पहुंचते रहे, जनता से बातचीत करते रहे, 5 सालों तक मेहनत करते रहे और स्थानीय कार्यकर्ता भी वो वहां से हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो राजेंद्र चौधरी हैं उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टिकट देपालपुर विधानसभा से देना चाहिए था, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था। और उन्होंने जो काम संगठन के लिए किया है उसका उन्हें कहीं ना कहीं हम कहें कि पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए था और उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है देपालपुर विधानसभा से बनाना चाहिए था। इस तरह की मांग जो है देपालपुर के कार्यकर्ता यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। यदि हम संगठन के लिहाज से सोचे तो संगठन का यह मानना था कि मनोज पटेल जो है पूर्व विधायक रहे हैं देपालपुर से। इसके साथ साथ मनोज पटेल भी लगातार जो है देपालपुर विधानसभा में सक्रिय रहे हैं और संगठन कहीं ना कहीं ये चाहता था कि ऐसे व्यक्ति को देपालपुर से टिकट दिया जाए जो पहले किसी बड़ी जिम्मेदारी पर रहा हो देपालपुर विधानसभा में ही। तो संगठन को यहाँ पर मनोज पटेल का नाम कहीं ना कहीं नजर आया होगा और यही कारण रहा कि संगठन ने मनोज पटेल को जो है देपालपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनको मनोज पटेल का नाम पसंद नहीं आ रहा। यही कारण है कि लगातार स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग स्तर पर जा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और अपनी जो आवाज है वो संगठन के बड़े नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि लगातार हो रहा विरोध किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ता नजर आएगा और क्या संगठन इसको लेकर के कोई बड़ा निर्णय यहाँ पर ले सकता है या फिर नहीं। बिल्कुल, लेकिन नमन, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नाम बदलने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है, तो क्या लगता है पार्टी इस पर विचार करेगी और नाम बदलेगी? देखिए, ये एक बड़ा प्रश्न है कि पार्टी इस पर विचार करती है और नाम बदलती है या फिर नहीं बदलती है। चूंकि पार्टी ने हर तरह का यहाँ पर मैं कहूँ कि विचार विमर्श करके ही जो प्रत्याशी है उसका चयन किया होगा, अलग अलग जगह पर जाकर के लोगों से बातचीत की होगी, कुछ सर्वे हुए होंगे, कुछ नेताओं से विचार विमर्श हुआ होगा, जिसके बाद पार्टी ने कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी का चयन यहाँ पर मनोज पटेल के रूप में किया है। तो अब यहाँ पर लगातार जिस तरह से प्रत्याशी को लेकर के विरोध हो रहा है, तो क्या प्रत्याशी के विरोध को देखते हुए संगठन अपना निर्णय बदलता है या फिर नहीं बदलता है, ये हम कहेंगे दिल्ली दरबार में जो नेता बैठे हैं ये उनके हाथों में फैसला अब जा चुका है। लेकिन यदि हम बात करें तो इस विरोध का क्या कुछ प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा, तो इस विरोध का जो है बड़ा प्रभाव देपालपुर की में जो है विधानसभा चुनाव में हमें देखने
मिल सकता है। चूंकि यदि हम बात करें तो देपालपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 5-5 साल के बदलाव का ट्रेंड रहा है और यही कारण था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा जो है मिलता नजर आना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरह से मनोज पटेल का यहाँ पर लगातार विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक जहन में बात ये भी आ रही है कि क्या मनोज पटेल के विरोध को देखते हुए अब आने वाले समय में इस तरह का विरोध जो है लगातार बढ़ सकता है क्या, और इस विरोध का जो है सीधा असर क्या भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा, और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम सामने आएंगे उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा क्या। तो लगातार इस तरह की बातें जो है वो अब निकल करके सियासी गलियारों में सामने आ रही है और निश्चित तौर पर जिस तरह का विरोध देपालपुर के सियासी गलियारों में हो रहा है वो कहीं ना कहीं संगठन को इस बात की ओर भी इशारा करता है कि अभी भी संगठन को यदि चाहे तो टिकट में परिवर्तन भी कर सकता है, और यदि टिकट में परिवर्तन संगठन नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए संगठन को अपना विचार विमर्श करना चाहिए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी चाहिए और किस तरह से कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हो सकती है इसको लेकर के भी संगठन को बड़ा निर्णय यहाँ पर लेना होगा। बिल्कुल, टिकट में परिवर्तन होता है या फिर नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देपालपुर में कांग्रेस किस तरह से सक्रिय है और किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अभी हम देखें देपालपुर में जो स्थिति बनती नजर आ रही है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पर देपालपुर में कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। इसका सीधा मतलब हम ये निकालें कि देपालपुर से जो वर्तमान में विधायक है विशाल पटेल वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी रहे थे और उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिक्लेयर किया तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर लड़ाई शुरू हो गई और इस अंदरूनी तौर पर लड़ाई जो शुरू हुई है इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने मिलेगा। चाहे यहाँ पर संगठन जो है कार्यकर्ताओं को मना ले, मान मनोबल कर ले या फिर किसी तरह से टिकट परिवर्तित कर दे, लेकिन फिर भी जिस तरह से यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई हो रही है इसका सीधा इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव पर हमको जरूर देखने मिलेगा और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पर होता नजर आएगा। लेकिन यदि संगठन यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में कामयाब हो जाता है और एक बार फिर से नई रणनीति के तहत जो है नया प्रत्याशी यहाँ पर यदि लाया जाता है या फिर अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं से बात करके कार्यकर्ताओं को जो है एडजस्ट यहाँ पर कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस को नुकसान यहाँ पर हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो परिदृश्य बनता नजर आ रहा है उसमें कांग्रेस को देपालपुर विधानसभा से फायदा इस बात को लेकर के होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है इसका सीधा फायदा कांग्रेस को यहाँ पर हमको होता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर से देपालपुर में यदि बात की जाए तो विशाल पटेल का नाम यहाँ पर सबसे बड़ा नाम है और निश्चित तौर पर उन्हें टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं भी यहाँ पर है। चूंकि विशाल पटेल विधायक भी रहे हैं और इसी के साथ साथ उनका लंबा कार्यकाल जो है सियासत का देपालपुर विधानसभा से जुड़ा हुआ भी रहा है, इसी का उन्हें फायदा मिलेगा और आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ से जो विशाल पटेल चुनाव मैदान में होंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा विशाल पटेल को आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मिलता है। बिल्कुल, बाकी में देखने वाली बात होगी कि किसे कितना फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया नमन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसमें फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ।